हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का आप लोग का टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी से पहले आप लोग डेंसिटी समझ लीजिए, डेंसिटी किसे कहते हैं। तो चलिए, आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक मेरे आप वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए व्यूअर हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। इससे ये होगा कि मेरा ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों, आज का आप लोग का टॉपिक है कि रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व क्या है, किस लिए पढ़ते हैं आपेक्षिक घनत्व। दोस्तों, सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी को जानने से पहले आप ये जानिए कि डेंसिटी क्या होती है। दोस्तों, डेंसिटी ये होती है, डेंसिटी किसी पार्टिकल का एक फिनोमेना होता है। वह फिनोमेना कि वह पार्टिकल कितना डेंस है, कितना ये है, उससे डेंसिटी से वो पता चलता है। दोस्तों, डेंसिटी एक्चुअली ये होता है कि उसके यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं दोस्तों? मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इसका मास क्या है, एम, क्या है इसका मास है, और इसका वॉल्यूम क्या है, वी है, ठीक है। तो इसका यदि पूछेगा हमको डेंसिटी क्या है, दोस्तों डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग रो से, इसको कहते हैं रो, ठीक है। किसे डिनोट करते हैं? रो से, ठीक है। और डेंसिटी उसे कहते हैं यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा। तो दोस्तों, मान लीजिए भी वॉल्यूम में क्या मास है, एम मास है, हम देख रहे हैं यहाँ पे भी वॉल्यूम में क्या मास है, एम। तो यूनिट इकाई वॉल्यूम में क्या होगा, एम बाय एन अपॉन वी। दोस्तों, यही फिनोमेना जो है, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, रो। और रो बराबर क्या निकल गया हम लोग को, एम बाय वी। क्या निकल गया, एम बाय, क्या निकल गया, एम बाय वी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, एम बाय वी, अर्थात मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, घनत्व कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, आप लोग यूनिट भी जान लीजिए, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम में क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या हो गए, केजी पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया, ये यूनिट किसका होगा, ये यूनिट हुआ डेंसिटी का, ठीक है। ये यूनिट हुआ डेंसिटी का, ये यूनिट किसका हुआ, डेंसिटी का, ठीक है। लेकिन हम लोग को आज ये टॉपिक नहीं है, हम लोग का टॉपिक है आज रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। हम लोग को आज घनत्व नहीं पढ़ना है, क्या पढ़नी है हम लोग को, आपेक्षिक घनत्व पढ़नी है हम लोग को। तो चलिए, आप लोग को हम ले चलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आप लोग अगर डेंसिटी को समझ गए होंगे तो रिलेटिव डेंसिटी बहुत अच्छे तरीका से समझ जाएंगे और अच्छा समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को हम ले चलते हैं। दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसे क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी, जब हम डेंसिटी पढ़ लेते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या हमको आवश्यकता होती है, रिलेटिव डेंसिटी का ये हम लोग को आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल क्या है, बी पार्टिकल है, और ये पार्टिकल क्या है, हमको सी पार्टिकल है, और क्या है, तो हम लोग को ये पार्टिकल सी है, और इसका हमको ना ही तो इसका डेंसिटी पता है, और इसका डेंसिटी पता है, और इसका डेंसिटी हमको, इसका डेंसिटी पता है रू बी, लेकिन इसका डेंसिटी हमको पता नहीं है, इसका पता करना रहता है। दोस्तों, यदि इसका पता करना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका तो मान लीजिए हमको पता है, और और रिलेटिव डेंसिटी जो होता है किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। दोस्तों, यदि किसी का डेंसिटी हमको मालूम करना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका जिसका डेंसिटी मालूम करना रहता है उसको हम किसी की रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, वाटर की रिस्पेक्ट में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि एक गिवन है, आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें क्या करते हैं, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम मेजर करते हैं उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं, रिस्पेक्ट में लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, और इसके साथ मान लीजिए मेजर करते हैं, मान लीजिए इसका हमको पता है, इसका डेंसिटी रो बी है, और हमको इसका मालूम करना रहता है। तो मान लीजिए हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो नहीं मालूम हो जाएगा। मान लीजिए इसका रो बी है और ये जुट क्या हो गया, रो बी है, इसका मान लीजिए 0 है, तो ये क्या करेगा, इसका रो बी ही है ना, अर्थात हमको इसका पता चल गया, इसका मतलब क्या है, ये 0 है।
यदि कुछ जुटा है इसमें, मान लीजिए इसका डेंसिटी को जोड़ दिए और ये है रो बी, और मान लीजिए जोड़ के कितना हो रहा है हमको, रो बी ही हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका डेंसिटी क्या है, 0 है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का यूज करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए रिलेटिव डेंसिटी क्या है उसको हम जानते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी उसे कहते हैं जब किसी पार्टिकल के डेंसिटी को हम क्या करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं, तो हम उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अगर क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग क्या, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, यह रिलेटिव डेंसिटी क्या है, यह क्या है रिलेटिव डेंसिटी, यह एक रेशियो है, यह क्या है, एक रेशियो है, यह क्या है, एक रेशियो है। इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको आप लोग लिख सकते हैं, एक अच्छा तरीका से लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी को हम आर डी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में, आप लोग लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिखिए, वस्तु का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। ठीक है, हमको आज क्या जान गए कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वह क्या होता है, वस्तु के घनत्व बटे पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे दोनों दोस्तों क्या है, एक घनत्व भी है ना, और घनत्व का हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, दो समान फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। क्या है रिलेटिव डेंसिटी, क्या है, दो समान फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, अर्थात ऊपर भी फिजिकल क्वांटिटी, नीचे में भी फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी कैंसिल हो जाता है। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट ना ही तो यूनिट होता है और ना ही इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, ना ही तो इसका यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों ये रिलेटिव डेंसिटी क्यों यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसीलिए है क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, ऊपर भी फिजिकल क्वांटिटी, नीचे भी फिजिकल क्वांटिटी। आपको बताते हैं क्यों ये यूनिट लेस होता है। वस्तु का घनत्व क्या होता है, वस्तु का घनत्व का क्या होता है यूनिट, आपको दिखाता हूं क्यों ये यूनिट लेस होता है। देखिए, वस्तु का घनत्व का हम क्या निकाल रहे हैं अभी, यूनिट किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, और पानी का घनत्व, पानी का क्या है, घनत्व भी है ना, वो वस्तु का घनत्व है और ये पानी का घनत्व है। बात तो एक ही है ना, पानी का घनत्व मतलब क्या, कि मतलब कि पानी का यूनिट वॉल्यूम जो होगा उसमें जो पानी का मास होगा, तो बात तो वही डेंसिटी हुआ ना, और डेंसिटी का इसका भी मात्रा क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम यूनिट, दोनों कट गया तो क्या हुआ, इसका यूनिट कुछ बचा नहीं बचा, इसीलिए ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है, यूनिट लेस होता है। चलो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो पहला आप लोग इसका फॉर्मूला क्या जान गए, रिलेटिव डेंसिटी का पहला आप लोग को फॉर्मूला क्या जान गए कि वस्तु का घनत्व बटे पानी घनत्व। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे बताया घनत्व किसे कहते हैं, यूनिट वॉल्यूम में जो क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। दोस्तों, ये वस्तु का घनत्व है, तो हम क्या करते हैं इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से लिखते हैं, मतलब कि इकाई आयतन में वस्तु का मास, हम लिखते हैं इसको कि वस्तु का, क्या हम इसको हम लिख रहे हैं, वस्तु का इकाई आयतन में
मास, ठीक है, अपॉन पानी में, पानी का इकाई आयतन में मास। दोस्तों बात वही हुआ ना, वस्तु का इकाई आयतन में जो मास होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डेंसिटी कहते हैं जो, ठीक है। तो हम क्या किए, वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, उसी को हम कन्वर्ट कर दिए। दोस्तों घनत्व क्या है कि इकाई वॉल्यूम में उसका मास, तो वस्तु का इकाई आयतन में उसका मास कर लिया, पानी का इकाई आयतन में उसका मास कर लिया, बात कोई ठीक है, सेम ही बात है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, जी से नीचा और ऊपर डी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में जी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, जी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसमें भी जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे पोस्ट में लिख लेंगे कि क्या किया हम, अंश और हर में क्या किया हम, जी से मल्टीप्लाई कर दिए। आप लोग जानते होंगे किसी में यदि किसी पार्टिकल का मास है और उसमें हम क्या करते हैं, जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह मास क्या हो जाता है, भार में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, भार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, भार में बनाने के लिए इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों अब वस्तु का क्या हुआ, इकाई आयतन में जो मास है, अब क्या यही क्या बन जाएगा, वस्तु का इकाई आयतन में भार, क्या बन जाएगा, वस्तु का इकाई आयतन में भार। और हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे इसको कि वस्तु का इकाई आयतन में भार बट्टा पानी का इकाई आयतन में भार, ठीक है। अब क्या हो गया हम लोग को, दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा हम लोग को फॉर्मूला क्या बना कि वस्तु का इकाई आयतन में भार अपॉन पानी का इकाई आयतन में भार, वस्तु का इकाई आयतन में भार अपॉन पानी में का जो इकाई आयतन में भार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। दोस्तों अगर आप लोग क्या करें, डेंसिटी दे, किसी वस्तु का डेंसिटी दे दे, अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी के मेजर करने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, उसको पानी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, उसका डेंसिटी निकाल दोगे, दोनों को ऊपर नीचे करके। अगर भार दे दे, अगर वस्तु का भार दे दे, अगर वस्तु का आप लोग को भार दे, कहेगा कि वस्तु का इकाई आयतन में भार इतना है, मान लीजिए कोई दे देगा, ठीक है, और आप लोग को पूछेगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो पानी का आप लोग क्या करोगे, पानी इतना जो देगा उतना बटे क्या कर दोगे, पानी का इकाई आयतन में जो भार होता है, पानी का जो भार होगा उसे आप लोग क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आप लोग को क्या करेगा, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। दोस्तों पानी का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, पानी का जो डेंसिटी होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, पानी का जो डेंसिटी होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे, पानी का जो डेंसिटी होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। क्या होता है, वो सबसे मैक्सिमम होता है। पानी का जो डेंसिटी होता है, पानी का जो क्या होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है दोस्तों, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी का जो घनत्व को मेजर करते हैं कितना पे, उसको हम लोग मेजर करते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व दोस्तों, वह होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होता है, 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हम इधर भी जो करेंगे वही करेंगे, कितना पे करेंगे मीटर, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी का जो आयतन को हम मेजर करेंगे, इकाई आयतन का जो भार मेजर करेंगे, वो भी क्या करेंगे हम एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मेजर करेंगे। दोस्तों आप लोग का रिलेटिव डेंसिटी खत्म हो गया।
और आप लोग का यही रिलेटिव डेंसिटी के साथ साथ आप लोग का ग्रेविटेशनल चैप्टर लॉक हो गया। अगले चैप्टर में आप लोग को मोशन पढ़ाऊंगा, आगे चैप्टर में आप लोग को मोशन पढ़ाऊंगा। आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गई। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर को। हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से डील किया हूँ अपने तरह से, और बाद बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझे हो, आप किस तरह से डील किए हो, आप पढ़े हो से नहीं पढ़े हो, तो आप पे डिपेंड करता है। बट हमने आपको पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाया है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग का आज रिलेटिव डेंसिटी भी खत्म हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? यह रेशियो है किसी वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व कितना पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए आप लोग को मैंने 2 फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, आप लोग इससे जहां जहां रिक्वायरमेंट जैसा होगा वहां आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग का रिलेटिव डेंसिटी खत्म हो गया। और आप लोग कुछ नोट्स कर ले, कुछ मैं आप लोग को रिकैप कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। मैं कुछ डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का मैग्नीट्यूड किसका कितना होता है मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ। तब तक मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का एक चार्ट हो गया। मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया और उसका मैंने आप लोग को चार्ट बना दिया, घनत्व और अपेक्षिक घनत्व का। आपने देखा, आपको दिखा होगा कि घनत्व इसका कितना है, 240। लेकिन वही इसका इसमें कितना हो जाता है, इसमें कितना हो जाता है, घट जाता है। क्यों? इसका मतलब आपेक्षिक घनत्व जो होता है दोस्तों, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व जो होता है हमेशा कम होता है उसके पर्सनल घनत्व से। आपेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी जो हमेशा कम होता है। आप लोग एक रिलेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए कि आप लोग स्टार मार्क के लिख लेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑलवेज लेस देन, किससे किससे होता है, डेंसिटी से। हमेशा क्या होता है, कम होता है डेंसिटी से। हमेशा क्या होता है, कम होता है डेंसिटी से। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हमेशा कम होता है उसकी अपनी डेंसिटी। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि रिलेट हम लोग डेंसिटी क्या जानते हैं, डेंसिटी जानते हैं कि अपना उसका डेंसिटी होता है कि m/v को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। लेकिन जो डेंसिटी होता है, हम जब रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, किसी वस्तु का डेंसिटी बट पानी का डेंसिटी, किसी वस्तु का डेंसिटी अपॉन पानी का डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी में। दोस्तों मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं कर्व का, जैसे जल का हम लेते हैं, जल का लेते हैं, जल का। तो जल का डेंसिटी कितना होता है, जल का होता है 1000। अब सोच, अब इसका कहेगा, यदि जल का कहेगा हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी निकालने, तो क्या करेंगे, फिर जलीय की डेंसिटी में क्या करेंगे, जलीय की डेंसिटी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कहेगा मान लीजिए कहेगा कि जल का रिलेटिव डेंसिटी निकाले, कहेगा जल का आरडी निकाले, आरडी को फाइंड करें। तो हम लोग क्या जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि वस्तु का डेंसिटी, ठीक है, अब बटे पानी का डेंसिटी। ठीक है, तो वस्तु का जल का डेंसिटी कितना होता है, 1000 अपॉन पानी का डेंसिटी कितना होता है, वस्तु क्या है, पानी है, तो पानी का पता पानी करेंगे हम लोग, इसीलिए 1000 बटे कट गया। तो क्या हुआ इसका डेंसिटी, 1 हुआ। देखिए आप लोग, जल का यहाँ पे क्या है, डेंसिटी 1000, लेकिन लेकिन क्या है, इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, यहाँ पे 1 है, इसीलिए 1 है। क्यों है 1, यहाँ पे देखिए इसका 1000 और यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी हम क्या यहाँ पे क्या है, 1 है, इसीलिए यहाँ से आता है 1। इसीलिए दोस्तों किसी के डेंसिटी बटे हम क्या करते हैं, हमेशा रिलेटिव डेंसिटी निकालने में 1000 से डिवाइड करते हैं। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हमेशा कम होता है डेंसिटी से। हमेशा क्या कम होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हमेशा कम होता है उसके डेंसिटी से। क्यों कम होता है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट में वाटर के डेंसिटी की रिस्पेक्ट में उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000, हमेशा उसमें क्या होता है, डिवाइड होता है, इसीलिए क्या होता है। और हम जानते हैं किसी चीज में यदि डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसका वैल्यू घटता है, और इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा कम होता है उसकी डेंसिटी से। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ग्रेविटेशनल चैप्टर खत्म हो गया।
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आशा करता हूँ कि ये चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बट मैंने तो अपना पूरा एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ाया, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप लोग का अगला चैप्टर कल स्टार्ट होगा, ठीक है। मोशन स्टार्ट होगा आप लोग को, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।